बिगिनर्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हम पढ़ चुके हैं पॉलिटी का फर्स्ट टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे सेकंड, भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि। संविधान सभा के गठन का विचार कब किसको आया था? सबसे पहले एम.एन. रॉय को। वे वामपंथी नेता थे और वर्ष 1934 स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का विचार किया गया था। प्रस्ताव रखा गया था। संविधान सभा का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही। नेहरू की इस मांग को 1940 का अगस्त प्रस्ताव कहा और अंग्रेजों ने इस मांग को मान लिया। सैद्धांतिक रूप से इस मांग को मान लिया गया। संविधान सभा का गठन कब हुआ? जब क्रिप्स मिशन जो आया था, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन आया, जिसमें कौन थे 3 सदस्य? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर को भारत भेजा। फिर कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के द्वारा अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे संविधान सभा नाम दिया गया। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतों व राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी। यानी कि 10 लाख अगर जनसंख्या है तो उस पर 1 सीट दी जानी थी। कैबिनेट मिशन के अनुसार कुल कितनी सीटें थी? 389 सीटें थी, जिनमें से ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों में 296, यानी कि जो 296 सीटें थी वो ब्रिटिश शासन वाली सरकार की थी और 93 देशी रियासतों की आवंटित की जानी थी। 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख, सामान्य को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें बांटी जानी थी। सामान्य में कौन आते हैं? मुसलमान और सिख को छोड़कर। 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 63 सीट और अन्य को 15 सीटें मिली। ठीक है, संविधान सभा की कार्यावधि। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रथम बैठक के ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। संविधान सभा के जो पहली प्रथम बैठक हुई थी उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे और सर बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। फिर आता है उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय संप्रभु एक उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया, प्रस्तुत किया गया था और भारतीय इस उद्देश्य प्रस्ताव के अनुसार क्या था? इसमें क्या क्या बातें की गई थी? भारत एक संप्रभु संपन्न गणराज्य होगा जो अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा और भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, पद, अवसर, कानूनों की समानता, विधि, विचार, मतलब एक तरीके से स्वतंत्रता होगी हर तरीके से। उन्हें कानूनों को बनाने की, उन पर लागू करने की, किस तरीके से रहेंगे और क्या वो होंगे नियम वगैरह। अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों, जनजातियों की सुरक्षा भी होगी। इसकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। स्वतंत्र संप्रभु भारत की समस्त शक्तियों एवं प्राधिकारों का अंतिम स्रोत भारत की जनता होगी। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया। ठीक। संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, मई 1949 राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता सत्यापित और ग्रहण कर ली गई। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ठीक है,
वो 24 जनवरी 1950। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक भी हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से कब 26 जनवरी 1950 से 91 और 92 में हुए आम चुनावों के बाद अब बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। अप्रैल 1992 1952 में अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया और पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1992 में अस्तित्व में आई। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई, जिसमें संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। इसमें कार्य समिति कौन कौन सी थी? बड़ी समितियां भी थी, छोटी समितियां भी थी। बड़ी समितियों में संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, इनके अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर और मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनमें उनको 2 भागों में बांट दिया गया था। मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और एक और थी राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फिर छोटी समितियां, संविधान सभा के कार्यों संबंधित समिति, अध्यक्ष JB मालवाकर, कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी, सदन समिति पटाभी सीतारमैया, राष्ट्रीय ध्वज समिति, संविधान सभा के कार्य संबंधित समिति JB मालवाकर, कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी, सदन समिति पटाभी सीतारमैया, राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के वाचन 3 वाचकों ने प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 यानी कि 49, तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। फिर भारतीय संविधान की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, कैसे? 395 अनुच्छेद है, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ठीक, और आज वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद। ठीक, नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, इससे क्या मतलब है? चलो पहले एक बार पूरा देख लेते हैं। सार्वभौमिक वयस्क अधिकार पंथ निरपेक्ष है, आपात उपबंध है, स्वतंत्र निकाय, त्रिस्तरीय शासन, नीति निरीक्षक तत्व, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वयन, स्वतंत्र एवं निरपेक्ष न्यायपालिका है, संसदीय शासन प्रणाली, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। अब एक बार देख लेते हैं। सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो कि बता दिया है अभी, कितने 8 अनुसूचियां थी, अब कितनी है? 12, बाकी 22 भाग और 395 अनुच्छेद वैसे के वैसे ही हैं। नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, यानी कि
जो संविधान है वो ना तो ज़्यादा लचीला है और ना ही ज़्यादा कठोर है। ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ही सरल है, लचीला है लागू होने में, और ना ही बहुत ज़्यादा कठोर होता है। दोनों का समन्वय है। जैसे विशेष बहुमत है कुल सदस्यों की, विशेष बहुमत है यानी कि कुल सदस्यों की उपस्थिति में मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, और विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों वाले अनुमोदन। इसके अलावा क्या है, संविधान के कुछ प्रावधान कैसे हैं? आम विधेयी प्रक्रिया, आम विधेयी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। ठीक है। और क्या है? और है सार्वभौमिक वयस्क अधिकार। इसका क्या मतलब है? प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, वयस्क यानी कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, वो चुनाव में भाग ले सकता है बिना किसी धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता, संपदा आधार को मतदान करने से नहीं रोका जाएगा किसी को भी। और इसके बारे में 1989 में 61वां संशोधन हुआ। 1989 में 61वां संशोधन हुआ। इसके द्वारा आयु सीमा को 21 से घटाकर 18 कर दिया। पहले कितनी थी? 21 थी, अब कर दिया 18। और क्या है? पद निरपेक्ष है आपात उपबंध। सभी आपातकालीन उपबंध हैं इसमें, हमारे विशेष इसमें संविधान में। जैसे कि क्या है? राष्ट्रीय आपात 3 टाइप के मेन है, 392, 356 और 360। राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति शासन 356 में लग जाता है, और वित्तीय आपात जब 360 में लगता है। ठीक है। और स्वतंत्र निकाय है। ठीक है। स्वतंत्र निकाय है, नीति निश्चय तत्व मिलते हैं, मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है, मूल अधिकार हैं। और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय, और ये सर्वोच्च न्यायालय। संसदीय शासन प्रणाली है। अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। चलिए, तो एक और चीज मेन, जो हमारे भारत का संविधान है वो कहाँ से, इसके स्रोत कौन कौन से हैं? स्रोतों का विवरण करेंगे, एक बार देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन से कौन कौन से लिए हैं? संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, शासन प्रणाली लिया गया है, संसदीय विशेष अधिकार लिए गए हैं, और क्या है? पहला संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा संसदीय विशेष अधिकार, तीसरा विधि का शासन जो ब्रिटेन से लिया गया है, और संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, जो राष्ट्रपति की स्थिति है। ठीक है। विधेयी प्रक्रिया, विधेयी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया जो है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक। और क्या है? मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, और जो अधिकार लिए गए हैं, परम अधिकार जिन्हें कहते हैं,
वो कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें से क्या क्या लिया गया है इनके संविधान से? मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, इनकी जो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है न्यायिक पुनर्वलोकन करने की शक्ति, वो जो शक्ति होती है। संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई है? राज्य अमेरिका, सर्वोच्च राज्य अमेरिका। निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग, महाभियोग लगाने की राष्ट्रपति पर जो व्यवस्था है वो भी अमेरिका से ली गई है। और उपराष्ट्रपति का पद यहाँ से लिया गया है। ठीक है। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप। ठीक। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, ये जो व्यवस्था है कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी। ये पूरी टेबल है, ये लक्ष्मीकांत में मिल जाएगी आपको आराम से। ठीक है। और शक्ति विभाजन, और क्या क्या लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से। नियुक्ति, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णयन कनाडा से लिया गया है। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? राज्य नीति निदेशक तत्व, निदेशक तत्व। राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में साहित्य, कला, विज्ञान, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को जो चुनते हैं, उसकी प्रक्रिया, क्षेत्र में मनोनयन जो होता है, चुनाव होता है, उसकी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया। ठीक। फिर आ जाते हैं दक्षिण अफ्रीका पे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया। ठीक है। और फ्रांस से क्या आगे लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, और गणतंत्रात्मक व्यवस्था।
ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान जो है और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जर्मनी आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। अधिकारों का निलंबन। जापान से क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक। और पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श। ठीक है। और एक और चीज है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में जो राज्यों का संघ लिखा है की संकल्पना कहां से की गई है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया है। ठीक है। तो इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। अब मिलेंगे हम अगले टॉपिक में, जहां से हम संविधान का प्रथम जो है प्रस्तावना की चर्चा करेंगे। ठीक है। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि सीरीज कैसी लगी। जिसके लिए आपका धन्यवाद।